आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की खास मुहिम से आप सभी लोगों को जुड़ना है और प्रयत्न यह करने हैं कि कम से कम एक सदस्य अब आप सभी लोग अवश्य ही जोड़िए। काफ़ी सारे भाई बहनों का बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग रहा है, उनके लिए उनको धन्यवाद। किंतु जिस रेशियो से मैं चाहता हूं वो रेशियो जो है मतलब अभी तक नहीं है। ठीक है, 1000 लोग मान लीजिए अगर वीडियोस को देखते हैं तो कम से कम 500 लोग अगर एक एक सदस्य को जोड़ें तो ऑटोमेटिक जो है 3 दिन के भीतर ही 1500 का आंकड़ा पार कर जाएगा और हो गया 10,000 के ऊपर चला गया, है ना। तो आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल पर जोड़िए। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को बता दें, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा और आज संडे है तो आज जो है मतलब कहीं से कुछ चीज़ें उपलब्ध हो पाएँ, इसके लिए हम लोग भाई लगेंगे, प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब संडे है तो छुट्टी मनाएंगे, है ना। भले ही संडे है लेकिन कुछ अधिकारियों के आवास पर जा करके उनसे मुलाकात करना है आज और सारी चीज़ों को डिक्लेयर कराना है। 50% वाला मुद्दा भी आपका ऐसे ही सॉल्व कराया गया था, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी विद्यार्थी नर्वस थे, परेशान थे कि हमें आवेदन का अवसर नहीं मिलेगा, उन विद्यार्थियों की समस्याओं का भी निराकरण कराया गया। एक महत्वपूर्ण सूचना इस बात को लेकर के भी है कि विद्यार्थियों के लिए जो बीएड के, डीएड के, डीएलएड के, बीटीसी आदि के विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को खंड शिक्षा अधिकारी में सम्मिलित करने के लिए शासन के पास इसके संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। और मज़े की बात तो यह है कि शासन ने उस पर अधिकारियों से विचार विमर्श करने के लिए आज की डेट में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया है। मतलब इसमें बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, ये तमाम अधिकारी उसमें सम्मिलित होंगे। जाहिर सी बात है अधिकारी सम्मिलित होंगे तो उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी कि क्या ये चीज़ें हो सकती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विदिन सम डेज, कुछ दिन के भीतर ही एनसीटी आप सभी लोगों को अन्य भर्तियों में सम्मिलित होने का आदेश भी पारित कर सकती है, ठीक है, जिसमें कंपटीशन होता हो। प्री और मेंस का 2 लेवल हो भाई, क्योंकि कुछ शर्तें भी होती हैं ना। जो शर्तें मान्य की जाए उन्हीं शर्तों को ध्यान में रखते हुए एनसीटी भी आप लोगों के लिए आदेश पारित कर सकता है। तो बीटीसी, डीएलएड, इन सभी विद्यार्थियों को आगामी आने वाली खंड शिक्षा अधिकारी आदि में अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके लिए आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन शासन लेवल पर किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए। देखिए एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता की स्थितियाँ केवल 2 से 3 दिन के भीतर एकदम क्लियर हो जाएंगी कि विज्ञापन कब जारी हो रहा है। और ये विज्ञापन जो है अक्टूबर महीने में जारी हुआ तो, ठीक है, जिसकी संभावना 99.99% तक है, क्योंकि सचिव महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि भैया ऐसी बात है, हमने विज्ञापन तैयार कर लिया है। अब एलटी ज्वाइनिंग की भी बात सामने आ रही है ना। और रही बात प्रावधिक कला वाले विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में, तो उनकी भी नियुक्तियाँ होंगी। उन विद्यार्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नॉन बीएड में सभी लोग आते हैं, ठीक है। नॉन बीएड में चाहे टेक्निकल हो, फाइन हो, प्रावधिक हो या आपके बीएफए हो, ये सभी नॉन बीएड में ही आते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए मंत्री महोदया ने, जो कि बेहद संवेदनशील मंत्री हैं आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग की, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो विद्यार्थी सर्विस में हैं, ठीक है, मतलब नौकरी पा चुके हैं, उन विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में ये सारी चीज़ें जो है संशोधित की जाएं, डिक्लेयर की जाएं और उन विद्यार्थियों के लिए पोर्टल आज खोला जाए। उसी का परिणाम है कि इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हुई, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप सभी लोगों को परेशान या नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है।
कि हम जो है मतलब हमारी नियुक्तियां कब होंगी। हमारा प्रयत्न है, हमारा प्रयास है किसी अक्टूबर महीने में ही आप सभी लोगों की वेरिफिकेशन के लिए सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट करा ली जाएं, ठीक, ताकि आप लोगों को नवंबर महीने में हर हाल में नियुक्तियां मिल जाए। ठीक, ये मेरा प्रयत्न है। अब आप लोगों का प्रयत्न क्या होना चाहिए, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, सब्सक्राइब कराना और वीडियो को लाइक कराना। ठीक, हमारा एफर्ट 100% है, आपका एफर्ट कितना रहेगा ये आप तय करेंगे। ठीक है, तो अधिक से अधिक लोगों में धड़ाधड़ चैनल को शेयर करिए, क्योंकि एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल जिसने कभी आप सभी लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया। ठीक, किसी भी आपकी समस्या के निराकरण के लिए और आपकी समस्या को निस्वार्थ भाव से जो है पूरा करने में आप सभी लोगों का हमेशा ही सहयोग करता रहा है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक। तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन दीपावली के पहले तक। ठीक, और जो सचिव महोदय ने जो जानकारी दी है उसके आधार पर मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आज सचिव महोदय के आवास पर हम स्वयं जा रहे हैं, चूँकि कुछ कार्य भी हैं और कुछ चीज़ें उनसे डिस्कस भी करना है, बातचीत भी करनी है। हमारी हैसियत उनसे बहुत कम है, मैं एक सामान्य सा इंसान हूं और वो क्लास 2 लेवल के अधिकारी हैं। लेकिन उनसे मिलने का वक्त मांगा गया था तो उन्होंने मिलने का वक्त दिया। इसके लिए आप सभी लोगों को पूरी अपडेट दी जाएगी। तुरंत हम निकल रहे हैं बस, और उम्मीद करते हैं कि 12 बजे तक अपने आवास पर पुनः वापस आ जाएंगे। ठीक है, और अपनी ही निजी साधन से जा रहे हैं, 4 व्हीलर से, तो जाहिर सी बात है वहाँ पहुँचने में बमुश्किल जो है 55 मिनट या 50 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, उन्होंने 10 बजे बुलाया है और देखते हैं क्या बातचीत जो भी होगी, जो भी अपडेट निकलेगी आप सभी लोगों को उसको प्रदान किया जाएगा। और सर्वप्रथम आप सभी लोगों से मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन हेतु जितने प्रयत्न मैंने किए हैं उसी का परिणाम है कि आज आप लोगों को पॉजिटिव स्थितियां दिख रही हैं। अदरवाइज़ ऐसी स्थितियां आप सभी लोगों के जीवन में कभी भी नहीं आ सकती थी, जबकि आप लोगों को टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन, जबकि आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन देखने के लिए मिला हो। टीजीटी पीजीटी में जो विज्ञापन आपका 4200 पदों पर जारी हुआ था, उसमें 9200 पदों को जोड़ते हुए 8600 पदों को जोड़ते हुए 12800 पद आपके ऐड कर दिए गए हैं। मतलब अब ये विज्ञापन आपका 12800 पदों का है। ठीक है, तो कई विद्यार्थी कह रहे हैं सर हम इसमें आवेदन नहीं कर पाए। ठीक है, और ज़्यादा व्यस्तता हो गई थी, इसकी वजह से हम आवेदन नहीं कर पाए, और शासन से इस बात की रिक्वेस्ट करके इसको पोर्टल को दोबारा खुलवाया जाए ताकि हम लोग भी आवेदन कर लें। देखिए, हर चीज़ को लेकर के शासन के पास नहीं जाया जा सकता। ठीक, और अधिकारियों से उन्हीं तथ्यों को लेकर के रिक्वेस्ट किया जा सकता है जिस तथ्य को लेकर के भाई आप आवेदन करेंगे तो जो नए नए बीएड वाले आए हैं वो भी कहेंगे हमको भी आवेदन करने का अवसर दिया जाए। ठीक है, तो ऐसे तो पता लगा कि आवेदन ही चलता रहेगा ना। तो इस मांग को फिलहाल मैं ही जायज़ नहीं ठहरा रहा हूँ, तो अधिकारी क्या जायज़ ठहराएंगे। ठीक, हाँ, इतनी बातें ज़रूर हैं कि जो विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस वाले थे, क्योंकि आपने देखा था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और अपर सचिव बेसिक आपके माध्यमिक शिक्षा, इनके माध्यम से एक नोटिस जारी की गई थी जिसमें अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अर्थात आपके टीजीटी पीजीटी में कंप्यूटर साइंस विषय को ऐड करने के संबंध में एक नोटिस जारी हुई थी। ऐसा नहीं सिर्फ मैंने जानकारी दी थी, यह जारी भी हुआ था, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, लेकिन जब विज्ञापन जारी हुआ तद शिक्षकों को बचाने के चक्कर में इन्होंने 791 अध्याचन की बलि चढ़ा दी। ठीक, 791 अध्याचन आप सभी लोगों के लिए आए थे जिस पे विज्ञापन आना था, लेकिन इस विज्ञापन को तत्काल प्रभाव से जारी कर दिया गया था हबड़ तबड़ में, मतलब ताबड़तोड़ विज्ञापन जारी किए गए और इसमें इस विषय पर कैंची चला दी गई। सिर्फ इसी विषय पर नहीं बल्कि सिलाई विषय को ही पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। ठीक, अब सिलाई, कताई, बुनाई ये सब विषय जो है ना तो इंटरमीडिएट पे देखने के लिए मिलेंगे आपको और ना ही आपको एलटी ग्रेड में आपको जो है टीजीटी पीजीटी में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, स्विमिंग सब्जेक्ट को समाप्त कर दिया है इन्होंने।
अच्छा, चलिए ठीक है, मान लीजिए कि सिलाई फिलाई आपने समाप्त किया तो कोई बात नहीं है ना, सिलाई को ढिलाई में बदल दिया आप लोगों ने, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब ये सब्जेक्ट पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। ये सब्जेक्ट है लेकिन उसके पद नहीं थे, इस वजह से आप लोगों का विज्ञापन जारी नहीं हुआ इसमें, ठीक है। और इसके बाद आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, तो कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी तो बेचारे ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बीच में लटक गए जा करके, ठीक। विज्ञप्ति जब जारी हुई थी तो ये उम्मीदें बढ़ गई थी, उत्साह था विद्यार्थियों में कि हमें आवेदन करने का अवसर टीजीटी और पीजीटी में भी मिलेगा, लेकिन जब विज्ञापन जारी हुआ तो पता लगे विषय गायब है ना। तो इन सारे तथ्यों को लेकर के जो बातें सामने आई उस पर विचार विमर्श किया गया और उसके लिए तगड़े ज्ञापन लगाए गए। उन ज्ञापनों का ही प्रताप है कि आप सभी लोगों को आवेदन करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। मतलब एग्ज़ाम के लगभग मतलब जब फार्मों की स्कैनिंग होने लगेगी, और फार्मों की स्कैनिंग इस समय चल भी रही है, फार्मों की स्कैनिंग जब मध्यकाल में पहुंचेगी, मतलब आध फार्मों की स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तब आप सभी लोगों को आवेदन करने का अवसर मिल सकता है। या ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें तकरीबन 30 से 40 हज़ार विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इतने विद्यार्थी आवेदन करेंगे तो इनका एक दिन में इस फार्मों की स्कैनिंग की जा सकती है, ठीक। तो शासन विचार कर रहा है आप सभी लोगों को आवेदन का अवसर देने के लिए, और पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि आप सभी लोगों को आवेदन करने का अवसर प्राप्त हो। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की, तो मैंने आप सभी लोगों को जो चीज़ें बताई हैं वही होंगी और वही आगे चल करके जो है आपका कन्वर्ट भी होगा। रही बात आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बहाल होने की, तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल कराने के संबंध में बहुत सारे चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। शासन से इस बात की जानकारी मांगी जा रही है, अधिकारियों से लगातार वार्ता चल रही है, जनप्रतिनिधियों से लगातार वार्ता चल रही है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मुझे 21 तारीख का, ठीक है, सॉरी 21 नहीं, मुझे 23 तारीख का जो है समय दिया गया है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से, मतलब उनके सीएम ऑफिस से, कि आप इनसे मुलाकात कर सकते हैं। जो दिन जो तारीख हमें प्राप्त हुई है उसी दिन उसी तारीख पर उनसे मुलाकात होगी, और जाहिर सी बात है तब तक स्थितियां बहुत नॉर्मल हो चुकी होंगी। और यदि इन सारे मुद्दों पर हमें बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ तो जाहिर सी बात है कि विदिन 3 डेज़, 3 दिन के भीतर ही आप सभी लोगों के सारे मामले को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बस एक बार मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात तो हो, है ना। तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर के सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें। जो भी चीज़ें रहती हैं सभी आप लोगों के अपडेट के लिए और आप लोगों की कार्यसिद्धि के लिए हम लगे रहते हैं। बात कर लेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। तो एडेड जूनियर की प्रक्रिया आप सभी लोग उम्मीद कर सकते हैं कि दीपावली के पहले आपकी मेरिट जारी होगी, और उसके बाद दीपावली के बाद आप लोगों की काउंसलिंग आदि के कार्यक्रम को जो है पूरा कराया जाएगा, ठीक है। और पीएनपी बहुत सारे विद्यार्थी आते जाते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि पीएनपी में जो सचिव महोदय हैं वो हैं जो है मतलब अनार के दाने, है ना, अनार के दाने लाल लाल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि वो इतनी जल्दी उपलब्ध हो नहीं पाते हैं, और उनसे मुलाकात करने के लिए जनप्रतिनिधियों से जैक लगवाना पड़ता है, सोर्स लगवाना पड़ता है। तो अब उनसे मुलाकात करने का कोई औचित्य भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया भैया कि सारी चीज़ें हमारे तरफ से डिक्लेयर है। अब जो भी चीज़ें होनी है वो शासन लेवल पे होनी है, ठीक है, और एससीईआरटी लेवल पे होनी है। तो आज हमारी टीम के कुछ वरिष्ठ मेंबर आदरणीय सर्वेंद्र विक्रम सर से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर जाएंगे, और बातचीत में जो भी चीज़ें निकल करके आएंगी वह सभी चीज़ें आप सभी लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी, अपडेट मतलब, ठीक है। एडेड जूनियर की प्रक्रिया को हर हाल में अक्टूबर महीने में पूरा कराने के संबंध में कार्य तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे भी माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं, हमारी टीम के माध्यम से भी प्रयास किए जा रहे हैं। बात करेंगे आपके अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, यूपी टेट के लिए। यूपी टेट सी टेट का विज्ञापन आप लोगों का जो है जारी होने की संभावना अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 12 तारीख के बाद चीज़ें ऑटोमेटिक डिक्लेयर होने लगेंगी, और पूरी उम्मीद है कि दीपावली के पहले इसका विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे सुपर टेट के लिए। सुपर टेट की प्रक्रिया आप सभी लोगों की दिसंबर महीने में स्टार्ट होगी। जिसका डर था वही हुआ, कुछ नहीं हुआ, और शासन ने इसके लिए सहमति बना ली है पूरी तरीके से। आप सभी लोगों को मैं बता दूं 74,000 पदों पर आपका सुपर टेट की प्रक्रिया दिसंबर महीने में स्टार्ट होने की प्रबल संभावना दिख रही है। यूपी टेट 2022 के कंप्लीट होने के बाद ही ये प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। आगे बात करेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए। देखिए, यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप लोगों का दीपावली के पहले जारी होने की प्रबल संभावना दिख रही है। जैसा कि चेयरपर्सन आदरणीय विश्वकर्मा जी से जब मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई उनसे, तो उन्होंने सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी कि शासन की तरफ से हमें अनुमति मिल चुकी है, वित्त विभाग की तरफ से धन भी जारी हो चुका है, सारी चीज़ें, है ना। तो हमें जो चीज़ें करनी है, कुछ कानूनी पेचीदगियाँ थी जिन्हें दूर किया जा रहा है, कुछ विज्ञापन में संशोधन किया जा रहा है कि हम नई प्रक्रिया को अपना सकते हैं, है ना। और इसमें फिजिकल के लेवल को थोड़ा सा कम किया जा सकता है या थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, ठीक। मतलब दौड़ के अतिरिक्त कुछ चीज़ें और भी इसमें ऐड की जा सकती हैं। तो इस बार आपको नए कलेवर में जो है वो यूपी कांस्टेबल की नए विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। और रही बात आपके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट की, तो भैया पेट दे लो। कई दौर का मीटिंग वगैरह चला है, लेकिन शासन अभी जो है इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाया है। वैसे उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है कि आप लोगों की पेट की परीक्षा टल सकती है, और ये भी उम्मीद है कि आप लोगों की पेट की परीक्षा के सेंटर बदले जा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है, लेकिन 100% क्लियर नहीं है, ठीक है। तो तैयारी आप लोग अपनी बना करके रखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोग किसी भी चीज़ को लेकर के नर्वस बिल्कुल भी ना हुआ करें, ठीक। अगर आप नर्वसता में पड़ेंगे, आप नकारात्मक सोच रखेंगे, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो पाएंगी, ठीक। और सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी कोर्ट केसेस पेंडिंग हैं, मतलब राज्य सरकारों पर, ठीक है, राज्य सरकार पर, सरकारों तो मतलब कई स्टेट हो जाएंगे, राज्य सरकार पर जितने भी केस पेंडिंग हैं वो किसी भी लेवल के हों, चाहे वो माध्यमिक लेवल के हों, बेसिक लेवल के हों, आपके जितने भी कोर्ट केसेस हैं सबकी फाइलें जो है वो सीएम ऑफिस में मंगवा ली गई हैं, और उन पर विचार किया जाएगा आखिर मुद्दा क्या है, माजरा क्या है। कानूनी राय भी उस पर ली जाएगी। अर्जेंसी के लिए उसके लिए जो है लेटर भी लगाए जाएंगे कि ताकि उसकी अर्जेंसी में सुनवाई हो और उन सारी चीज़ों को डिक्लेयर कर दिया जाए, ठीक है। रही बात आपके इन विज्ञापनों की, खंड शिक्षा अधिकारी आदि की, तो अपडेट देना हमने बंद कर दिया। देखिए, सारे यूट्यूब चैनल वाले इस समय खामोश हो गए हैं, शांत हो गए। क्यों? क्योंकि उनको अपडेट कुछ मिल ही नहीं पा रहा है। वो आश्रित तो होते हैं आपके सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और सर्वप्रथम ये चीज़ें होती हैं कि आप सभी लोगों को जो जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं, ये जानकारियाँ बेहद महत्वपूर्ण होती हैं आप सभी लोगों के लिए, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत भी करना पड़ता है भाई। ऐसा नहीं कि आसानी से कोई चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, है ना। तो केवल कर्म करके या केवल पढ़ करके अगर आप ये सोचते हैं कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त होती रहेगी, तो इसके लिए आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, ठीक। बने रहिए हमारे साथ में, और आप सभी लोगों को कुछ बिगेस्ट न्यूज़ मैं बहुत जल्दी ही देने वाला हूं, और आपका एलटी ग्रेड और खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन भी बहुत जल्दी जारी होने वाला है। ये प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि वो 2023 में जाएगी या 24 में जाएगी। आप लोगों की ये प्रक्रिया 2022 में ही स्टार्ट की जाएगी। हाँ, आपकी परीक्षाएं जो हैं वो 2023 में जा सकती हैं। जैसा कि अभी बोर्ड की बहाली की बात चल रही है और बहुत जल्दी उसके में सदस्य वगैरह आने वाले हैं, लेकिन सदस्यों के आने की जो प्रक्रिया है वो केवल 15% तक ही है, ठीक है। वजह इसकी ये है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिल सकता है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आज सचिव महोदय से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या माजरा है जो अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है ना। तो इन सारे मुद्दों पर बातचीत किया जाएगा, और नए आपके डायरेक्ट प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए और नए आपके आरओ एआरओ के विज्ञापन के लिए इस बार पीसीएस में भी अच्छे खासे पद आएंगे, ठीक है।
तो आप सभी लोगों को पूरी अपडेट दी जाएगी। एज रिलैक्सेशन वाले विद्यार्थी बिल्कुल भी परेशान मत हो, और एज रिलैक्सेशन वाले विद्यार्थी जिनकी मांगें थी कि हमें अवसर दिया जाए यूपी कांस्टेबल आदि में, इसके लिए भी अधिकारियों से मिल करके उनकी समस्याओं को रखा जाएगा। एक प्रमुख बातचीत आज सचिव लेवल पे हमें ये भी करनी है कि जो विद्यार्थी सेम पद पे हैं, सेम पोजीशन पे हैं, उन्हें इस बार आवेदन करने का अवसर ही ना दिया जाए, ठीक है। और इसके लिए शासन से भी जो है रिक्वेस्ट किया जाएगा, शासन से भी सहमति प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा, और शासन को भी एग्री करने का प्रयत्न किया जाएगा कि सेम पद सेम वेतन के लिए जो विद्यार्थी पुनः अप्लाई करें, ऐसे विद्यार्थियों को अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। इससे पद खराब होते हैं, कंपटीशन बढ़ता है, और जिनको ज़रूरत है नौकरी की, ऐसे विद्यार्थी नौकरी से वंचित हो जाते हैं, एक सीटें बर्बाद चली जाती हैं, ठीक है। तो जो लोग समान वेतन समान कार्य पर लगे हुए हैं, उन लोगों को आगामी भर्तियों में अप्लाई करने का अवसर ना मिले, या एनओसी की जो प्रक्रिया रहती है, एनओसी में जो है मतलब बहुत गुणागणित हो जाता है। तो एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र वगैरह की जो है यहाँ पे कोई खेल ही नहीं होना चाहिए, बल्कि इस पर ये शासन को आदेश पारित करना होगा कि समान वेतन समान कार्य करने वाले लोग समान वेतन समान कार्य के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत सारे विद्यार्थियों का भला हो सकेगा, ठीक है। रही बात अदर स्टेट के विद्यार्थियों की, तो देखिए अदर स्टेट के विद्यार्थियों से आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। वो किसी भी स्पेशल कैटेगरी से आते हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, कुछ भी हो, है ना, तो वो विद्यार्थी यहाँ पे जनरल कैटेगरी में ही काउंट होते हैं, ठीक। तो मतलब फाइट किस में होती है? जनरल में होती है, ठीक है ना। तो आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को तो किसी भी प्रकार से समस्या का सामना करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए। इन तमाम मुद्दों पर डिस्कस करने के लिए, चर्चा करने के लिए, अधिकारियों से वार्ता करने के लिए, जनप्रतिनिधियों से वार्ता करने के लिए आपका सार्थक सर मौजूद हैं, ठीक है। और निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहे। यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल के माध्यम से आयोजित होने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 पर इस नोट्स को बुक कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। आप सभी लोगों के दिन शुभ हो।